नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम अलंकार से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागिनी बसती। इस पंक्ति में है, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। फिर से सुनिएगा, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इस पंक्ति में है, तो इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। अगला प्रश्न है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार है, तो वहाँ पर अनन्वय अलंकार है। अगला प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत चेहि चितवत एक बार। उपर्युक्त दोहे में अलंकार है, तो इसका सही जवाब है, इस दोहे में यथासंख्य अलंकार है या यथा संख्या अलंकार है। कहीं कहीं पर यथा संख्या भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर यथा संख्य लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? तो कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना यह विभावना अलंकार का परिचायक है। अगला प्रश्न है, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी ना भूपाल में थी। उपर्युक्त पंक्तियाँ उदाहरण हैं, तो इसका सही जवाब है, यह परिसंख्या अलंकार का उदाहरण है। ये पंक्तियाँ परिसंख्या अलंकार का उदाहरण है। इसके पहले अभी परिसंख्य लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर परिसंख्या लिखा है, तो ये दोनों जैसे भी ऑप्शन में आए सही टिक करिएगा अपने हिसाब से। अगला प्रश्न है, जह राधा आनन उदित निसि बासर आनंद, तहाँ कहा अरविंद है कहा बापुरो चंद। फिर से सुनिएगा, जहाँ राधा आनन उदित निसि बासर आनंद, तहाँ कहा अरविंद है कहा बापुरो चंद। इन पंक्तियों में है, तो इन पंक्तियों में प्रतीक अलंकार है। अगला प्रश्न है, अलंकारों के अंतर्गत आते हैं, इसका सही जवाब है दीपक और उल्लेख, ये दोनों भी अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो जहाँ पर दो वाक्यों में बिंब व प्रतिबिंब का भाव हो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, मुख है अम्बुज सो सही, मीठी बात विषेखी। में अलंकार है, तो इसका सही जवाब है, यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। अगला प्रश्न है, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक
अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय ना हो पाए तब वहाँ पर अलंकार होगा। फिर से सुनिएगा, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय ना हो पाए तब वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, रूपक अलंकार के भेद हैं। इसका सही जवाब है रूपक अलंकार के 3 भेद हैं। अगला प्रश्न है, नैकु बुझाती नहीं बिरहानल नैनन नीर नदी बहने पर। फिर से सुनिएगा, नैकु बुझाती नहीं बिरहानल नैनन नीर नदी बहने पर। इस उद्धरण में अलंकार है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति में है, तो इसका सही जवाब है इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है, हा हा इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। हा हा इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में विप्सा अलंकार है। अगला प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागिरी में है, तो इसका सही जवाब है इसमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीढ़त जाए। इस पंक्ति में है, तो इसका सही जवाब है इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। अगला प्रश्न है, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो पंक्ति में है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। फिर से सुनिएगा, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक पंक्ति में है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है, जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ पर होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते शौगुनी, माँ धकता अधिकाय, या पाए बौराए जग, या खाए बौराए। तो यहाँ पर पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, तो यहाँ पर यमक अलंकार है, यानी एक शब्द के 2 भिन्न भिन्न अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन इस पंक्ति में है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, उपमा के अंगों में उलट फेर करने से अर्थात उपमेय को उपमान के समान ना कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है वहाँ होता है, तो वहाँ पर प्रतीक अलंकार होता है।
अगला प्रश्न है, सीता के पैर कमल समान है, हरिपद कोमल कमल से। सीता के पैर कमल समान है यानी हरिपद कोमल कमल से, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी समान में है, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, सुबरन को ढूंढत फिरे कभी कामी और चोर, इस पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती हो या जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है, तो इसका सही जवाब है अपनहुति अलंकार। अगला प्रश्न है, नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलधि लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। फिर से सुनिएगा, नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलधि लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला प्रश्न है, कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा में अलंकार है, तो यहाँ पर निदर्शना अलंकार है। अगला प्रश्न है, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर होता है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर होता है, तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, कहे कवि वेनी वेनी ब्याल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में है, तो इस पंक्ति में यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भी यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, दो प्रकार का होता है, तो श्लेष अलंकार दो प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, अर्थालंकार है, तो उत्प्रेक्षा अर्थालंकार है। अगला प्रश्न है, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पावकिमी, चंद बापुरो रंग, इस उद्धरण में अलंकार है, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।